नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। देश के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उत्तर कोरिया के 5 ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुसे। देश के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उत्तर कोरिया के 5 ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में घुसे। मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण कोरिया की सेना ने ड्रोन पर गोलियां चलाई, जिसकी लंबाई 2 मीटर से कम थी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। जापान में भारी हिमपात से 17 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। जापान के बड़े हिस्से में भारी हिमपात से 17 लोगों की मौत हो गई और 90 से अधिक लोग घायल हो गए और सैकड़ों घरों में बिजली नहीं रही। जापान के प्रधानमंत्री ने घोटाले से प्रभावित मंत्रिमंडल को दुरुस्त करने के लिए चौथे मंत्री को बर्खास्त किया। जापान के प्रधानमंत्री फुमिया किशिदा ने मंगलवार को 2 महीने में अपने चौथे मंत्री को बर्खास्त कर दिया। ताइवान ने अनिवार्य सैन्य सेवा 1 वर्ष तक बढ़ाई। राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने मंगलवार को कहा कि ताइवान अपनी अनिवार्य सेवा को 2024 से शुरू करके 4 महीने से 1 साल तक बढ़ा देगा, क्योंकि स्वशासित द्वीप चीन के सैन्य, राजनयिक और व्यापार दबाव का सामना कर रहा है। राष्ट्रपति के अनुसार दक्षिण कोरिया में सैन्य तैयारी का अभाव। दक्षिण कोरियाई सेना की तत्परता, मुद्रा और प्रशिक्षण में काफी कमी थी, जैसे कि हाल ही में उत्तर कोरिया ड्रोन के आक्रमण से स्पष्ट होता है। दक्षिण कोरियाई नेता ने मंगलवार को मंत्रियों से कहा कि सोमवार की घटना के मद्देनजर सियोल को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है। दक्षिण कोरिया में घातक दिमाग खाने वाले अमीबा का अब तक का पहला मामला सामने आया है। कोरिया डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी (KDCA) ने सोमवार को कहा कि नेग्लेरिया फाउलेरी का पहला मामला, जिसे अक्सर ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है, दक्षिण कोरिया में दर्ज किया गया। कोसोवो तनाव के बीच सर्बिया सेना स्टैंड बाय पर। बेलग्रेड और कोसोवा के अलग हुए क्षेत्र के बीच तनावपूर्ण गतिरोध के बीच सर्बिया ने अपने सेना और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है। अधिकारियों का कहना है कि सशस्त्र कर्मी स्थानीय सर्ब आबादी की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। भारत चीन और पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करेगा। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा पर 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ रक्षा सूत्र के अनुसार रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक ने सशस्त्र बलों के लिए लगभग 120 मिसाइलों के अधिग्रहण और सीमाओं पर उनकी तैनाती को मंजूरी दे दी है। उत्तर कोरियाई ड्रोन को इंटरसेप्ट करते समय दक्षिण कोरियाई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दक्षिण कोरियाई KA-1 हल्का विमान सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्योंकि यह दक्षिण कोरियाई हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले उत्तर कोरियाई ड्रोन को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। दुनिया का पहला अंतरिक्ष ड्रोन। रूसी इतिहासकार कहते हैं S-70 हंटर बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है। S-70 ओखोटनिक AL-31 टर्बोजेट इंजन द्वारा संचालित है और इसके 1000 किलोमीटर प्रति घंटे और 6000 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भरने की उम्मीद है। यह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल लक्ष्यीकरण, रेडियो और टोही उपकरणों के अन्य प्रकार से लैस है। इसके आंतरिक बे में 2.8 टन हथियारों का पेलोड है।